Welcome to Kissy Quick English class. Today we are starting a new series of spoken English in 3 minutes. No 3 years, no 3 months, no 3 days, only in just 3 minutes. Let's speak English in only just 3 minutes. I can do and I will win. ये मोटो है इस क्लास का. एक रीस्टार्ट, एक कमबैक करना है स्पोकन इंग्लिश के लिए. तो जैसे कि पिछले वीडियो में बताया कि सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश में सोचो माइंड में, और कुछ वर्ड्स लाओ और कुछ सेंटेंस सोचो, उस तरह कई सेंटेंस सोचो और फिर बोलो. फर्स्ट थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश. और इंपरेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करना है जो आपने 10वीं 12वीं या 8th में पढ़े होंगे. प्लीज से स्टार्ट होने वाले, डोंट से, वी फर्स्ट से और लेट्स से. प्लीज गो देयर, प्लीज कम हियर, प्लीज डू दिस, डोंट गो देयर, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स गो, ओपन द डोर, क्लोज द डोर. इस तरह के सेंटेंस आप 100-200 बनाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एक रीस्टार्ट हो जाएगा. फिर उसके बाद माई सेल्फ एक इंट्रोडक्शन नाम अपना. व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज ये, माय व्हाट इज योर फादर्स नेम, माय फादर्स नेम ये, आई रीड इन दिस क्लास, आई लिव इन दिस विलेज and I have two brother and one sister. My father name is ये, my mother name is ये, my grandfather, grandmother, my uncle, my brother name. और इस तरह से 8-10 सेंटेंस अपने इंट्रोडक्शन के जो आप तैयार कर लो, उनको बार बार रिपीट करो, कांच के सामने बोलो, और प्लीज के, डोंट के वो सेंटेंस लिखो, और कुछ सेंटेंस छोटे छोटे आप ये कर सकते हो, और फिर बार बार रिपीट करो, आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे. लेट्स स्टार्ट विदाउट टेंस, विदाउट ग्रामर. जैसे व्हाट इज द मैटर, बातचीत करते बोलते ही व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ. इट्स नॉट ए बिग डील, ये बड़ी डील नहीं है. उस बैग इज दिस, ये बैग किसका है, दिस इज माय बैग. Whose house is this? This is my house. What are you doing now? I am doing my work. इधर क्वेश्चन लिखिए, इधर आंसर लिख सकते हो. 10-20-50 क्वेश्चन जो डेली लाइफ में अपन पूछते हैं, तो उससे भी आपका सवाल जवाब बातचीत करना स्टार्ट हो जाएगा. क्योंकि अपन बात करेंगे, कुछ पूछते हैं फिर जवाब देते हैं. Why are you silent? I am silent because I am tired. Which one will you like? तुम जैसे मैंने 5-6 प्रश्न लिए, सामने आंसर लिए. I like this one. I saw something when I was coming in. कुछ बड़े इंग्लिश क्लोज के, ये when की बात है, टाइम की बात है. कौन सा क्लोज हो गया आपका, एडवर्ब क्लोज. कि I saw something when I was coming in, मैंने कुछ देखा जब मैं अंदर आया. तो टाइम की बात है, टाइम की बात कहाँ होती है, एडवर्ब क्लोज में. तो कुछ क्लोज के सेंटेंस भी आप बड़े बड़े बोलोगे, लिखोगे, तो आप बड़ी बड़ी बात भी आप कर सकते हो. रोहन इज इन चार्ज, रोहन इंचार्ज है, सो डू, इसलिए करो एज ही से, जैसा वो कहता है. तो ये भी आपका क्लोज हो गया. Who are you waiting for? तुम किसका इंतजार कर रहे हो, इसका आंसर होता है I am waiting for Ram, I am waiting for Sita. Now it's my turn, ये मेरी बारी. Now it's your turn, तुम्हारी बारी है. Go get out from here, बोलते हैं ना, यहाँ से चले जाओ, get out of there. I will teach him a lesson, मैं उसे एक पाठ पढ़ाऊंगा. I said that because, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि I know where it is, ये भी क्लोज हो गया. Why didn't you tell me, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया. हाउ डू आई नो ऑल दिस, मैं ये कैसे जानता हूँ सब कुछ. आई अंडरस्टैंड, लो से क्लोज आ गई, मैं समझता हूँ. व्हाट यू से, तुम जो कहते हो मैं समझता हूँ, ये नाउन क्लोज हो गया. ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या जानता है, ये जानता है. इट्स नॉट ओके, ये ओके नहीं है. व्हाई आर यू फॉलोइंग मी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, इसका आंसर दे सकते हो. आई एम फॉलोइंग यू बिकॉज आई वांट टू कैच यू, मैं पकड़ना चाहता हूँ. आई वांट टू मीट यू. आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा. दिस इज हाउ, जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका, ये क्लोज है. दिस इज हाउ आई टीच यू, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है. तो ये आपका हो गया मेथड वाला एडवर्ब, मैनर वाला, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर. ये एडवर्ब क्लोज हो गई. तो दिस इज द प्लेस, ये एक स्थान है जहाँ वेयर आई लिव, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. तो एम भी हो गया, टाइम जैसा प्लेस हो गई. एडवर्ब क्लोज को मैंने इंक्लूड जरा किया है. इधर देखो, इट्स अमेजिंग व्हाट हैव यू डन, ये क्लोज है. ये शानदार है, ये जो तुमने किया, ये आपका नाउन क्लोज हो गया. ये क्या शानदार है, ये शानदार है. इट्स अमेजिंग व्हाट हैव यू डन, ये बहुत शानदार जो तुमने किया है. कैन आई स्टे, मैं पूछ सकता हूँ. दिस इज माय हाउस, दिस इज माय बेड, आई एम डूइंग माय वर्क, आई एम साइलेंट बिकॉज़ आई एम टायर्ड, आई लाइक दिस वन, दैट्स व्हाई आई गो देयर. इसका कारण है, ये रीजन वाला हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन. तो ये भी एडवर्ब क्लोज है. दैट्स व्हाई, ये इसलिए, आई गो देयर, ये कारण है. इट्स माई ड्यूटी टू कंप्लीट योर टारगेट्स, तुम्हारे टारगेट में करना मेरी ड्यूटी है. यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, तुमने सारी हदें पार कर दी. ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो. आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ. आई हैव मेड अ डिसीजन,
मैं मिले चुका हूँ। आई नो यू वेरी वेल, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। हाउ कैन यू डू दिस, तुम ये कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू फेल दिस, तुम ये कैसे बता सकते हो। हाउ कैन यू प्ले दिस, मतलब एक सेंटेंस से आपके दो तीन सेंटेंस बनने चाहिए या तीन चार सेंटेंस बनने चाहिए, तो फिर आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आई कांट फॉरगिव, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, इससे बना दो आई कांट प्ले क्रिकेट, आई कांट रीड दिस, आई कैंट कुक, आई कैंट ईट, कुछ भी। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, पेड़ जो है पैसे पैसे पेड़ पे नहीं उगते। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तुम इसके लिए जिम्मेदार हो। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, राम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, सीता इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम Jaipur, I am coming from Mumbai, yes, she is coming from Delhi, he is coming from Delhi. It's my mistake, ये मेरी mistake है, it's your mistake, तुम्हारी mistake है। Learn from your mistake, तुम्हारी गलतियों से सीखो। You can't escape from this, तुम इससे बच के नहीं जा सकते। तो ये कुछ सेंटेंस है जो अपन ने प्रैक्टिस किए। ऐसे प्रैक्टिस करोगे बार बार, छोटे छोटे सेंटेंस एक तरह के, चार तरह के, पांच तरह के उससे बनाओ, फिर एक तरह के सेंटेंस कई सेंटेंस बनाओ, माइंड में सोचो फिर बोलो, माइंड में सोचो फिर बोलो, कांच के सामने जाओ फिर बोलो। आप बोल सकते हो आई कैन डू एंड आई विल बिगिन।